सारा सामान लिख तो दिया है ना मैंने, कहीं कुछ रह ना जाए। महीने के बीच में अगर राशन खत्म हो जाता है तो फिर सारा हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है घर का। माँ, किस चीज की लिस्ट बना रही हुई है? महीने भर के राशन की लिस्ट बना रही हूँ। तू भी बता दे अगर कुछ मंगवाना है तो। मुझे तो जितना सब कुछ याद था वो सब मैंने लिख दिया है। माँ, आप एक काम कीजिए, मेरे लिए 2 रफ नोटबुक भी लिख दीजिए और 2 ब्लैक पेन भी। अरे, ये तो तू खुद भी ला सकती है मार्केट से। रोज तो ट्यूशन जाती है, तब क्यों नहीं खरीद लेती है सब कुछ? हाँ, अभी याद आई है तो बता दिया मैंने आपको, लिख दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं लिख दूंगी। मुझे ये तो बता, तेरा भाई कहाँ है? कहाँ होंगे, अपने रूम में ही तो होंगे। आज तो संडे है, आज तो उनके ऑफिस की भी छुट्टी है। वो तो मुझे भी पता है कि आज संडे है, पर मैं इसलिए पूछ रही थी कि आज जब वो घर पर ही है तो ये सामान वही लेके आ जाएगा। हाँ, आप भी ना कहाँ भैया को जाने को कह रहे हो? आपको पता नहीं है क्या भैया का? वो कुछ का कुछ उठा के लेके आ जाएंगे। फिर मत कहना कि ये भी गलत आ गया है और वो भी गलत आ गया है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं और आप मार्केट चलते हैं। बात तो तेरी सही है, पर वो क्या है ना, सामान की लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैंने सोचा था अगर आर्यन को साथ लेके जाऊंगी तो गाड़ी में चलेंगे। गाड़ी में सारा सामान भी आ जाएगा एक साथ में। अभी तू और मैं जाएंगे अगर, तो फिर हमें ऑटो ढूंढना पड़ेगा। आज तो ड्राइवर भी नहीं आया है, अब कहाँ ऑटो ढूंढते फिर रहेंगे। और ऊपर से सारा सामान हाथ में लेके घूमना पड़ेगा, वो अलग। बाहर देखा है ना कितनी धूप है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। तो एक काम कीजिए, अब भैया को ही कहिए, वो आपको सामान लेने लेके चलेंगे। भैया, बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात हो रही थी मेरे बारे में? मुझे भी बताओ कोई। वो बेटा, मैं ये कह रही थी, घर का राशन भरवाना है और भी मुझे मार्केट में कुछ काम है, तो मैं सोच रही थी आज तेरी ऑफिस की तो छुट्टी है ही, तो तुम मुझे मार्केट लेके चले। माँ, आई एम सो सॉरी, मैं आपको मार्केट जरूर लेके जाता, पर वो क्या है ना, मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं अभी उसके ही लिए बाहर जा रहा था, मैं आपको बताने ही वाला था। अब संडे के दिन ऐसा भी क्या काम आन पड़ा है बेटा तुझे? एक दिन तो मिलता है संडे का आराम करने को। अपने ऑफिस वालों को क्यों नहीं कहता कि एक दिन तो छोड़ दो कम से कम? माँ, आप गलत समझ रही हैं। ऑफिस का कुछ काम नहीं है, मेरा कुछ पर्सनल काम है। ऑफिस का काम नहीं है तो फिर क्या है? ऐसा भी क्या काम है जो तुझे अपने माँ के काम से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है? हाँ, क्या हमेशा लड़कियों के ही पर्सनल काम होते हैं, लड़कों के नहीं हो सकते? मैं कह तो रहा हूँ, आपको नहीं बता सकता हूँ अभी, तो तू बाद में भी तो जा सकता है ना अपने काम को। अभी मुझे लेके चल बाजार, वैसे भी मेरा ज़्यादा काम नहीं है, 1-1.5 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। माँ, आपकी लिस्ट देख के साफ पता चल रहा है आपका कोई 1-1.5 घंटे का काम नहीं है। आप मुझे अभी लेके जाओगी और शाम को लेके वापस आओगी मार्केट से। कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे लगवा देती हो आप मार्केट में। और वैसे भी मुझे नहीं आना आपके साथ, आप इतनी बार्गेनिंग करती हो कि दुकान वाले को परेशान कर देती हो। तो तू क्या चाहता है, तेरी माँ और बहन इतनी धूप में ऐसे ही घूमे बाजार में? इतना सारा सामान लाना है, ऊपर से आज तो ड्राइवर भी नहीं आया है। माँ, इतनी छोटी सी परेशानी है आपकी, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए ऑनलाइन कैब बुक कर देता हूँ। वो आपको यहाँ से मार्केट लेके भी जाएगी और शाम को वापस लेके भी आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलो ठीक है माँ, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रही है। आपको मैं शाम को मिलता हूँ। माँ, भैया ने तो आपके साथ आने से मना कर दिया, अब तो आपको मुझे ही लेके जाना पड़ेगा मार्केट। तू तो चाहती ही यही थी कि तेरे भैया आने से मना कर दे, ताकि मैं तुझे मार्केट लेके जाऊं और तुझे घर पे बैठ के पढ़ाई न करनी पड़ जाए। माँ, अब आप भैया का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? कहीं भैया का गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ तुझ पर। जा जल्दी से तैयार हो जा, फिर हमें मार्केट भी जाना है। मैं तो तैयार ही हूँ, आप तैयार हो जाओ, आपको ही समय लगता है। आजकल बहुत जुबान चलने लग गई है इस घर में सबकी। आने दो इनके पापा को छुट्टी, तब बताऊंगी इन सबको। रुचिका, तुम्हें पता है आज तुम्हारे लिए जिंदगी में पहली बार मैंने अपने मम्मी से झूठ बोला है। क्यों, क्या हुआ? आपने झूठ क्यों कहा? वो क्या है ना,
जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो मम्मी ने रोक लिया कि उनको कोई सामान खरीदना है, इसलिए वो मुझे मार्केट लेके आना चाहती थी। पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं आ सकता। अरे तो आप बता देते ना कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो ऐसे छुप छुपा कर मिल रहे हैं। मैं तो अपने घर में मम्मी को बता कर आई हूँ। रुचिका, जितना तुम समझ रही हो ना, ये मेरे लिए उतना आसान नहीं है। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों के जैसे खुली सोच नहीं रखते हैं। इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। इस बात का ये मतलब है, अगर गलती से मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैंने अपने मनपसंद से कोई अपने ऑफिस में लड़की पसंद कर ली है, तो मेरी मम्मी ने घर को पूरा सर पर उठा लेना है। तो फिर हमारा क्या होगा? ऐसे तो आंटी मुझे पसंद ही नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी तो ये पता चल ही जाएगा कि मैं आपकी पसंद हूँ। अरे यही बात तो छुपानी है हमको। हमें मम्मी को ये पता कभी नहीं लगने देना है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। हमें ये सब कुछ अरेंज मैरिज के जैसे दिखाना होगा। उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है, पर तुम अभी उसके बारे में मत सोचो। अभी जब तक ये ऐसे चल रहा है चलने दो। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लें। मेरा तो आज पूरा बदन दर्द कर रहा है। माँ, बदन तो दर्द करेगा ही ना। हम सुबह के 11 बजे के निकले हुए थे घर से। अभी देखो समय क्या हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। तो मैं भी क्या करूँ? काम भी तो इतने बन गए थे। तेरे पापा की भी इस बार छुट्टियाँ नहीं हुई थी, वरना जब वो घर पे होते हैं तो वो मेरे काम करवा देते हैं। समय तो लगना ही था बाजार में। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा माँ ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे तो नींद आ रही है। बिल्कुल नहीं, अभी तुम अपने कमरे में नहीं जा सकती हो। तुम अगर अभी सो गई तो फिर तुम रात के खाने के लिए नहीं उठने वाली हो। माँ आप भी ना, आपका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। आपकी सारी पाबंदियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए होती है। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो तेरे भाई ने किया है ना, उसका तो जवाब उससे भी लेना बाकी है। उफ माँ, अब भाई के पीछे मत पड़ जाइएगा। माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। माँ, अब हम कोई छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलो, मेरा तो एक बार के लिए मैं मान भी लूँ कि आप अभी मुझे छोटे समझते हो, पर भैया तो अब जॉब भी करने लग गए हैं। अब तो उनका पीछा छोड़ दीजिए। माँ के लिए बच्चे हमेशा ही छोटे रहते हैं। जैसे तेरा भाई आया नहीं अभी तक अपने ज़रूरी काम से। आ रहा ही होगा माँ, मैंने मैसेज किया तो था भाई को, कह रहा था रास्ते में हूँ। तो माँ, भैया का नाम लिया और भैया भी आ गए। क्या बात है? क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा था? हाँ भैया, हम बस अभी आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? अगर मेरे बारे में बात हो रही थी तो कोई मुझे भी बताओ, क्या बात हो रही थी मेरे बारे में? तुझे क्या करना है कि हम क्या बात कर रहे थे तेरे बारे में? वैसे भी माँ और बहन के पास बैठने का समय कहाँ है तेरे पास? माँ, आप क्या सुबह वाली बात को लेकर अभी तक गुस्सा हैं? मैंने आपको कहा था मुझे ज़रूरी काम है। संडे के दिन कौन काम करता है? जरा हमें भी कोई बता दो। हाँ, मैंने आपको कहा तो था कि आप भैया से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। अब फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे जानना है कि अपनी माँ की बात को टालकर ये कहाँ गया था। अच्छा ठीक है, छोड़ दे प्रिया, माँ को अगर जानना ही है तो मैं बता ही देता हूँ। अच्छा माँ तो सुनिए, काफ़ी समय से मेरे स्कूल के दोस्तों ने और हमने एक प्लान बनाया था मिलकर कि हम इस संडे को मिलेंगे। सब लोग अपनी अपनी जॉब से एक दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ भी गए थे। ये प्लानिंग हमारी कई महीनों से चल रही थी। अब यूँ अचानक से मैं अगर मना कर देता तो उन्हें कैसा लगता? इतने दूर से बेचारे सब एक दिन की छुट्टी पर आए हैं। वो तो अच्छा है आज संडे था, इसलिए हम दोस्तों को मिलने के लिए 2 दिन मिल गए। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? मैं कोई मना थोड़ी करती। आपका क्या भरोसा, आप मना कर देती तो, इसलिए मैंने आपको ज़रूरी काम का बहाना दे दिया। चलो ये ठीक है, जान के अच्छा लगा कि तू अपने दोस्तों से ही मिलने गया था। दिन भर मैंने फालतू में अपना दिल जलाया। मुझे लगा था तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, आपसे भी भला मैं कुछ छुपा पाता हूँ? छुपाने की कोशिश करना भी मत भैया,
वरना माँ सीआईडी से कम नहीं है, वो पता कर ही लेगी। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं दिन भर बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना है। बेटा बाद में जाना, पहले खाना खा ले। बिल्कुल नहीं माँ, मैंने लंच इतना ज़्यादा हैवी कर लिया है, अब मेरा डिनर करने का कोई मूड नहीं है। अच्छा ठीक है छोटी, गुड नाइट। अब मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, अब जाके सीधा मैं सो जाऊँगा। हाँ, अब तो आपके दिल को संतुष्टि मिल गई ना? हाँ, अब मिल गई है। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आर्यन ऐसे खाली पेट सोने जा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, हल्दी दूध दे के आती हूँ उसे, रात को पीकर सो जाएगा तो मन को शांति रहेगी। ठीक है माँ, अब मानोगी तो हो नहीं, दे दो भैया को दूध। ये पीकर सोएगा तो रात को पेट भरा रहेगा और ना ही मुझे जगाएगा। हाँ, बस अभी रूम में आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैं तो अभी टीवी देख रही हूँ। अच्छा तो ये बताओ, आज तुम्हें हमारी लंच डेट कैसी लगी? बहुत अच्छी, ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे, हमारी लंच डेट से ज़्यादा। अच्छा तो मुझे ये लगा कि आप संडे के दिन भी मुझसे मिलने आ गए। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमसे मिलने के लिए तो मैं ऑफिस डे पे भी आ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बस बस अब ज़्यादा फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अरे बाबा, फ्लर्ट कौन कर रहा है, मैं तो बस अपने दिल की बात कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। कल आपको ऑफिस भी तो जाना होगा ना? हाँ जाना तो है, पर मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही है। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम अभी मुझसे बातें करो जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे एंटरटेन करो ताकि मुझे जल्दी से नींद आ जाए। मैं क्या कोई टेलीविज़न हूँ जो आपको एंटरटेन करूँ? आपके रूम में टीवी है क्या? टीवी ऑन कीजिए और देखने लग जाइए, टीवी देखते देखते आपको नींद आ जाएगी। वो तो मुझे भी पता है कि टीवी देखते हुए मुझे नींद आ जाएगी। मैं चाहता हूँ आपसे बात कर करके मुझे नींद आए। देखो तो ज़रा, मुझे कह रहा था कि माँ मुझे नींद आ रही है और यहाँ पर किसी लड़की के साथ फ़ोन में लगा हुआ है। पक्का ये कोई लड़की ही है। इतनी रात को ये किसी दोस्त से तो बात करने से रहा। आर्यन अब मुझसे झूठ भी बोलने लग गया है। मैं तो पता कर कर ही रहूँगी क्या माजरा है ये। आने दो इसके पापा को, सब कुछ बताती हूँ। पहले ये पता तो करूँ कौन है ये लड़की जिससे इतनी रात को बातें हो रही है। प्रिया को पता होगा, उसी से पता करने की कोशिश करती हूँ। अपनी बहन को सब बताता है वो। प्रिया, अच्छा है तो अभी तक सोई नहीं। मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी विषय में बात करनी है। माँ, अब क्या हो गया है? आपको इतनी रात को मुझसे क्या बात करनी है? पहले तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि जो भी कहेगी वो सच कहेगी। माँ, अब ऐसी भी क्या बात हो गई? आप तो डरा ही देती हैं। साफ साफ बताइए क्या बात है। मैं कोई कसम वसम नहीं खाने वाली हूँ। नहीं, पहले तो तू कसम ही खाएगी, वरना मुझे तेरा अच्छे से पता है तू अपने भाई की चमची है। तू मुझसे सच नहीं कहेगी। ओह, इसका मतलब है कि बात कुछ भाई के बारे में है। हाँ बिल्कुल, बात तेरे भाई के बारे में है। अच्छा ठीक है माँ, बताइए क्या हुआ है। मैं आपकी कसम खाती हूँ, जो भी कुछ कहूँगी सच कहूँगी। अच्छा तो ठीक है, साफ साफ पूछ रही हूँ और एक ही बात पूछूंगी, इसलिए मुझे साफ साफ ही जवाब चाहिए। हाँ हाँ ठीक है माँ, पहले बताइए तो सही क्या बात है। अच्छा तो मुझे बता, तेरे भाई का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है क्या? माँ भी क्या कह रही हैं? मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। देख प्रिया, तूने मेरी कसम खाई है, झूठ बोलने के बारे में सोचना भी नहीं। माँ मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और आपको क्या हो गया है? आपको इस बारे में कैसे पता? आपको कुछ क्या भैया ने बताया? तो तेरा भाई मुझे कुछ बताता तो यहाँ पर मैं तुझसे ये सवाल ना कर रही होती। तो फिर ये अचानक से ये बात कहाँ से आ गई है? अभी तेरे भाई को जब मैं दूध देने गई थी ना, फिर मैंने सुना तेरे भाई को किसी से फ़ोन में बात करते हुए, और वो कोई दोस्त नहीं लग रहा था मुझे। पक्का ये किसी न किसी लड़की से बात कर रहा है, जिसके बारे में इसने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं कह देती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो फिर मुझे मत कहना, मैं तुम्हारे पापा को सीधा जाके बता दूंगी। अब वो जो भी करेंगे इसके साथ, उसका जिम्मेदार ये खुद होगा। हाँ, क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मानो भाई 4 साल का बच्चा होगा। अब वो बड़ा हो गया है,
वो अपनी जिंदगी के साथ जो भी कुछ करे उसे हमें क्या लेना देना है। मुझे मालूम ही था तू तो उसकी ही तरफदारी करेगी। आखिरकार अपने भाई की चमची जो है तू। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो भी कुछ लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। भाई की कुछ बात गलत हो तो मैं उसे सबसे पहले टोकती हूँ, पर अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर बात में आपका साथ दूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छे से जानती हूँ मैं कितना साथ देती है तो अपने माँ का। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे आज बता ही दीजिए आप क्या चाहती हैं मुझसे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि तुम अपने भाई के पास जाओ और पता करो कि उसकी ज़िंदगी में सच में क्या कोई लड़की है या सिर्फ मेरा वहम है। उफ माँ, क्या हो गया है आपको? अब क्या आप मुझसे भाई की जासूसी करवाएंगी? इतना सा काम भी नहीं कर सकती तो अपनी माँ के लिए? अच्छा ठीक है, कर दूंगी, आप गुस्सा मत होइए। तो फिर जा अपने भाई से बात कर अभी के अभी, मुझे जानना है ये। माँ, एक बार समय तो देख लीजिए, रात के 11 बज रहे हैं। अब क्या इस बारे में अभी बात करनी ज़रूरी है? कल सुबह बात कर लूँगी मैं भाई से और सबसे पहले आपको बता दूँगी, ठीक है ना? पर अभी मुझे सोने दीजिए। वैसे भी आज आपने मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा घुमा दिया है, अब तो मेरे पैर भी दुखने लग गए हैं। हाँ, ये तो ज़रूर होना था। तुम दोनों भाई बहनों के पैर हाथ तभी तो दुखने लग जाते हैं जब कुछ काम माँ का करना हो, वरना ऐसे तो तुम दोनों बहुत भागते दौड़ते रहते हो। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ छोटी, बोल क्या हुआ है? जल्दी बोल, मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे आप ये बताइए मेरी बात कब करवा रहे हैं आप भाभी से? भाभी? कौन भाभी? छोटी तो किसके बारे में बात कर रही है? भैया ठीक है, अब इतना भी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपका भांडा फूट चुका है। क्या तुझे पता लग गया है इसका मतलब कि मैं किसी लड़की से बात करता हूँ? तुझे कैसे पता चला? मुझे तो पता लग भी गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुसीबत ये है कि हमारी माँ को भी पता चल गया है और अब उन्होंने मुझे आपकी जासूसी करने के लिए भेजा है। क्या? माँ को भी पता चल गया है? पर ये कैसे हुआ? मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यह सब कुछ कल रात को हुआ है जब आप फ़ोन पर अपने आशिकी के फूल खिला रहे थे। मम्मी रात को आपको दूध देने आई थी, वही सब दरवाजे पर मम्मी ने आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की बातें सुन ली है। अब संभालिए जाके मम्मी को, मुझे मत कहिएगा इस बार, क्योंकि मैं आपके और मम्मी के बीच में पिस कर परेशान हो गई हूँ। छोटी, तू बहन नहीं है क्या मेरी? तू मेरी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तू बस इस बार मेरी मदद कर दे मम्मी से बचने के लिए। तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दिलाऊंगा। भैया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी से आपको कैसे बचाना है। अगर एक बार के लिए मम्मी खुद ना सुनती ना तो भी फिर ठीक था, पर मम्मी ने तो आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की बातें खुद अपने कानों से सुनी हैं। अब इन बातों को झुटलाएं भी तो झुटलाएं कैसे? तो अब हम क्या करेंगे छोटी? मुझे लगता है अब आपको मम्मी को जाके सच सच बता देना चाहिए। वैसे भी आप डर क्यों रहे हो? अब आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं जो इतना डर रहे हो। आज नहीं तो कल आपके लिए मम्मी ने भी तो लड़की ढूंढनी ही थी, तो अच्छा है ना आपने खुद अपने मनपसंद से ढूंढ ली। हाँ, मुझे इस बात का थोड़ा बुरा है कि आपने मुझे नहीं बताया, तो चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपको माफ़ कर दूंगी। छोटी, तुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें मम्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और वैसे भी आज नहीं तो कल तो सब कुछ पता चल ही जाना है, इसलिए फ़ायदा ये है कि हम अभी बता दें। छोटी, तो मम्मी को ये सारी बात समझाने में मेरी मदद करेगी ना? तुझे तो पता ही है मैं मम्मी के साथ बात करने में कितना बुरा हूँ। कुछ कहना कुछ चाहता हूँ और बोल कुछ देता हूँ। बात क्या करूँ, मुझे तो खुद लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है। पहले आप मुझे लड़की का नाम तो बताइए, कौन है, क्या करती है, उसके बाद ही तो मैं मम्मी को कुछ बता पाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। अरे आ गई तू? तेरा ही इंतज़ार कर रही थी कब से। क्या हुआ, कर ली अपने भाई से बात? क्या बोला उसने? है क्या उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की? और उसे कहीं पता तो नहीं लग गया कि मुझे भी ये बात पता है? नहीं माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब अब तो तुझे सब कुछ पता है? हाँ माँ, प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। माँ, अगर आप खुद भी याद देती इस बारे में बात करने के लिए तो मुझे आपसे बताने में कोई परेशानी नहीं थी।
बोल बोल बोल, तुझे पता है नहीं होती थी, अभी तो आज तक तो नहीं ये बात मुझसे छुपा के रखी थी। हाँ, मैं बस सही समय में क्या इंतजार कर रहा था, पर मेरा सही समय में आने से पहले ही आपको पता चल गया। सारी बातों को बताने का कोई सही समय नहीं हो पाता। कितना न गलत था मुझे तुझ पर कि मेरी बेटा ऐसे काम नहीं करेगा, और तब तूने तो मेरी नाना कट कट कर दी। अब दे देना अपने बाबा को जवाब। अरे मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छी है रुचिका दीदी, बहुत अच्छे बेटा, ले ली अपने भाई की साइड। मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी, तू आ जाएगी दो बातों में अपने भाई की साइड पर तेरी माँ नहीं। और ये क्या रुचिका दीदी क्यों बोल रही हो? सीधा भाभी ही बोल दो ना। अब माँ बाप की जरूरत ही कहाँ रही, एक ने बीवी बना लिया है, एक ने भाभी। माँ अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब छोटी सी बात का बवंडर मत बनाइए। ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? देखो क्या कह रहा है तुम्हारे भाई, इतनी बड़ी बात हो गई और इसे अब भी ये छोटी बात लग रही है। पूरे बिरादरी के सामने तुमने अपने माँ और पापा दोनों का नाक कटवा दिया है, अब ये भी तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? हाँ, अगर आप एक बार रुचिका दीदी से बात कर लेंगी तो आपको अच्छा लगेगा और आपको भी पता चल जाएगा कि वो एक अच्छी लड़की है। आपको एक बार उनसे बात करनी चाहिए। अरे मेरे बात करने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे भाई ने तो बात कर ही ली है, अब हमारे बात करने का क्या फायदा? और वैसे भी जब बात ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो तो माँ बाप की बात करने का कोई फायदा नहीं रहता। क्यों बेटा? देखना तुम्हारे पापा ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, मैं कह देती हूँ। तुम लिख के ले लो मुझसे, आने वाले हैं वो। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, तुम ही देखना तुम्हें क्या बताना है अपने पापा को। माँ आप क्या ऐसा करेंगी अब हमारे साथ? कर तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकती हूँ, पर चुप हूँ क्योंकि मैं माँ जो हूँ, माँ का दिल मान ही जाता है। पर देख लो तुम्हारे पापा को तुम्हें क्या बताना है, मुझे मत घसीटना उनके और तुम्हारे बीच में। अरे क्या हो रहा है इस घर में? सबकी आवाजें दरवाजे तक आ रही है। जी आ गए आप, आपका ही इंतजार हो रहा था। ये देखिए हमारे बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। अरे ऐसा भी क्या कर दिया है इन बच्चों ने जो तुमने चिल्ला चिल्ला के पूरा घर को सर पर उठा रखा है? बाहर मोहल्ले तक तुम्हारी आवाज आ रही है। अगर आपको पता चलेगा ना तो मेरी आवाज तो सिर्फ मोहल्ले तक जा रही थी, आपकी आवाज तो पूरा शहर सुनेगा। अच्छा ऐसा भी क्या हो गया है भाई? मुझे बताओ जरा क्या किया है इसने? इसने एक लड़की ढूंढी है और उससे बात कर रहा है ये, और शादी की भी पूरी प्लानिंग कर ली है, और हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा इस महाराज ने। अरे तो भाग्यवान, इसमें इतनी बड़ी बात भी क्या हो गई जो तुम इतने जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी? आजकल बच्चे ढूंढ लेते हैं अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर, तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या इतनी बड़ी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए मुझे? शादी उसे करनी है तो लड़की भी तो वही ढूंढेगा, और वैसे भी तुमने भी तो ढूंढनी थी, तो तुम्हारा काम आसानी तो कर दिया है उसने। तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहिए उसे। पापा आप क्या सच में नाराज नहीं है मुझसे? अरे बेटा मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे? वैसे भी अब तुम बच्चे तो नहीं रहे जो मैं तुम्हारे डिसीजन पर टेंशन लेता रहूं। जवान हो गए हो, नौकरी करने लग गए हो, अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। और जाओ तुम दोनों यहाँ से, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे आराम करना है। थैंक यू सो मच पापा। चल छोटी हम जाते हैं। ये आपने क्या कर दिया? मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा था आप ये बात सुनकर आर्यन को डांटोगे, पर आपने तो मुझे ही बच्चों की नजर में बुरा बना दिया। आप तो उन्हें कभी अपनी मर्जी के बिना घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे बचपन में, तो अब क्या हो गया है आपको? अरे भाग्यवान, वो बचपन की बात थी, अब वो बड़े हो गए हैं, हमें उनके डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। उफ, आप दोनों बाप बेटे के बीच में मैं ही बुरी बन के रह गई। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हम रोज़ाना पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा।